In class 6th, today we will continue our chapter from page number 38. Our next method of separation of things is sedimentation, decantation and filtration. Sometime it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. हमने अभी तक जो भी methods पढ़े हैं, winnowing, sieving, hand picking, जितने भी ये जो हमने मेथड्स पढ़े हैं, कई चीज़ों को इस तरह से अलग करना पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. कई बार आपने देखा होगा कि दाल और चावल को पकाने जब हम जाते हैं या मम्मी लोग घर में पकाते हैं तो उसमें बहुत डस्ट होती है, बारीक बारीक धूल होती है, जिसे आप इनमें से किसी भी मेथड से पूरी तरह अलग नहीं कर पाते क्योंकि वो उन दानों पे चिपकी हो जाती है. तो फिर हम क्या करेंगे, उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली उनको पानी से धोया जाता है. दे आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. उनको पानी से धोते हैं जिससे कि उनके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं, वो अलग होके बह जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर. ये सारी इम्प्योरिटीज या डस्ट जो होता है वो पानी में घुल जाता है. नाउ व्हाट विल सिंक इन द बॉटम. और बॉटम में क्या रह जाता है, जो चीज़ भारी होती है, राइस या दाल जो भी होता है. हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. जब अपन कोई भी चीज़ धोते हैं, दाल चावल या कोई भी अनाज या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जब धोते हैं तो बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसका पानी निकाल देते हैं. तो when the heavier component in a mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हम किसी चीज़ को धोते हैं और जो heavier component होता है दो में से, वो हल्का जो होता है वो पानी में घुल जाता है और जो भारी component होता है वो bottom में बैठ जाता है सिंक होके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sedimentation. और जब हम जो डस्ट होती है या वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको बर्तन को टिल्ट करके निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इस मेथड से हम और क्या क्या अलग कर सकते हैं. द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर. अगर ऑयल और वाटर जैसी चीज़ें मिक्स हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो उसे भी हम ऐसे ही सेडिमेंटेशन में एक चीज़ नीचे बैठ जाएगी और फिर हम उसको टिल्ट करके जो ऊपर की हल्की चीज़ है उसे बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा डिकेंटेशन. इस मेथड से हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को भी अलग कर सकते हैं. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अगर ऐसे मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनटच्ड, बिना हिलाए डुलाए छोड़ दिया जाए, तो वो दो अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेता है और फिर हम इसको इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन अलग कर सकते हैं. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. अब हम फिर से एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को देखते हैं. जैसे कि चाय बनाने के बाद आपने देखा होगा कि हम टी लीव्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, छलनी का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ स्टिनर टू रिमूव टी लीव्स. ट्राई डिकेंटेशन. आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि डिकेंटेशन प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके चाय को अलग निकाल लें तो नीचे पत्तियाँ रह जाएंगी. हाँ, ये होगा कि थोड़ी सी चाय की पत्ती आपकी चाय में भी चली जाएगी. ये इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी कई बार अगर बहुत मजबूरी और आपके पास कुछ छानने का नहीं हो, तब आप ये डिकेंटेशन प्रोसेस को ट्राई कर सकते हो. बट व्हेन वी पोर टी थ्रू अ स्टेनर या छलनी के थ्रू जब हम चाय को डालते हैं तो सारी जो टी लीव्स होती हैं वो स्टेनर पर रह जाती हैं, छलनी पर रह जाती हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन. विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर. अब इन दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन. ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन ही ज़्यादा अच्छा मेथड है चाय की पत्ती को निकालने का. लेकिन अगर जब दाल चावल वगैरह हम धोते हैं तो डिकेंटेशन इज़ द बेस्ट मेथड. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. हम पानी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या हम सबके घर में साफ पानी आता है. कई बार आपने देखो पानी में मिट्टी आती है, कभी कभी लाल रंग का पानी आने लगता है, तालाब या नदी से आता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं. तो कई बार हमने देखा है कि हम
इस तरह से छलनी लगाकर या कपड़ा लगाकर पानी को छानते हैं और उसको साफ करते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स आते हैं ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के अंदर में ही आते हैं। इसी तरीके से हम पानी को साफ करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इसको आप रीड करेंगे। ये इसी पर से रिलेटेड है कि अगर हमारे घर में मडी वाटर आता है या हम मडी वाटर कहीं से कलेक्ट करें पर हम उसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें। जब आप रखा रहने देंगे तो जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाती है और थोड़ा साफ पानी ऊपर आ जाता है। तब हम उसको धीरे से टिल्ट करके किसी कपड़े से छान के दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे तो हमको एकदम साफ पानी मिल जाएगा। तो इसमें हम तीनों मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, sedimentation, decantation and filtration. When we do these type of activities in a lab तो हम उसमें छानने के लिए फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर एक तरह का मोटा कागज़ होता है जो कि हर चीज़ को अच्छी तरह से छान देता है और गलता नहीं है ना। तो ये एक एक्टिविटी है। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. जब हम किसी भी सब्जी या फल के रस निकालते हैं, उनके जूसेस निकालते हैं तो उसको छानने के लिए भी हम इसी तरह से छलनी का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसके बीज और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाए। ये जो मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। पनीर बनाने के लिए भी घर में यूज़ किया जाता है जिसमें हम दूध को फाड़ते हैं नींबू या दही डाल के और फिर उसके बाद जब उसका पनीर अलग हो जाता है, छेना अलग हो जाता है तो हम उसको छान के पनीर अलग कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड में जनरली आपने घर में देखा होगा जब चाय वगैरह बनाई जाती है तो पानी उबालने के लिए रखा जाता है और जब पानी उबलता है तो वो भाप बनकर उड़ता है, कम हो जाता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इससे हम क्या क्या चीज़ें अलग कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी जब अपने भाप में बदलता है या वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। जनरली पानी कहीं भी होता है तो सूरज की गर्मी या जो भी हीट रहती है वातावरण की उससे इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है। जैसे जो नमक निकालने का तरीका है सी वाटर से वो इवेपोरेशन के थ्रू ही होता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट्स। जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ रहता है। इन्हीं में से एक तरह का सॉल्ट वो है जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसे कि हम लोग खाते हैं। जब सी वाटर को छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें भर दिया जाता है और छोड़ देते हैं तो सनलाइट के कारण जो वाटर है वो गर्म होता है और धीरे धीरे ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका इवेपोरेशन होने लगता है। कुछ दिनों के बाद जो वाटर होता है वो तो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं वो वहीं उस गड्ढे में रह जाते हैं। इन सॉल्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इनको दूसरी जो फैक्ट्रीज होती है उनमें भेजा जाता है जहाँ पर इसको साफ़ करते हैं, पैकेट में डालते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं, जिससे कि ये हमें हमारे घरों तक मिल जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, जिस तरह से सॉल्ट बनाया जाता है समुद्र के किनारे। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको एक ही प्रोसेस में अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हियर इज़ अ एक्टिविटी, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। इसमें हमें रेत और सॉल्ट नमक का मिक्सचर लिया है। अब हम इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? हम इसको हैंड पिकिंग से, हाथ से अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको छलनी से भी नहीं छान पाएंगे क्योंकि जनरली जो सैंड और सॉल्ट हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बीकर या एक बर्तन रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे। इस मिक्सचर को एक बर्तन में लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर, इसको थोड़ी देर रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन इन द बॉटम? क्या होगा, नमक और सैंड में से नमक जो होगा वो पानी में घुल जाएगा और जो सैंड होगी वो नीचे बैठ जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो हम पानी अलग निकाल लेंगे, रेत अलग रह जाएगी। अब जो पानी हमने निकाला है उसमें नमक बचा हुआ है, इस नमक को कैसे अलग करेंगे? इस नमक को हम
इस तरह से गर्म करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेट होगा तो उसके ऊपर एक, ये देखो बर्फ़ रखी है यहाँ पर बर्तन के ऊपर, और उसे ठंडा करके एक बर्तन में कलेक्ट कर रहे हैं। जब भाप यहाँ जाएगी, इस ठंडे बर्तन से टकराएगी, तो ये वापस पानी में कन्वर्ट होगी और साफ़ पानी यहाँ आ जाएगा, और जो सॉल्ट था वो इसके अंदर रह जाएगा। इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और ये पानी यहाँ वापस आ रहा है। ये जो इवेपोरेशन कंडेंसेशन होता है और पानी ये बारिश की तरह आ रहा है, ऐसा ही पूरा नेचर में भी होता है, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अभी आपने वाटर साइकिल शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आप 6 क्लास में आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, बट ये एक छोटा सा मॉडल है, समझ लीजिए वाटर साइकिल का, कि उसमें भी पानी ऐसे ही गर्म होता है, सन की हीट से ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं, और फिर वो क्लाउड्स बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर रहे हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी, हम कितनी भी उसमें नमक, शक्कर या कोई भी चीज़ डालें, क्या वो कितना भी अमाउंट में उन चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि वाटर जो होता है वो चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है और सॉल्यूशन बनाता है। हम क्या कहते हैं, ये सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, या जो नहीं घुलते हैं पानी में उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन क्या होता है, जब हम इन सॉल्युबल थिंग्स को डालते जाएं, मिलाते जाएं, बहुत सारा डालते जाएं पानी में, 1 गिलास पानी में हम बहुत सारा नमक डाल दें, तो क्या वो पूरा का पूरा नमक घुल जाएगा? इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, और आप सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं। गिलास पानी लो, नमक लो, कटोरी, आधा कटोरी भर के नमक ले लो और स्पून ले लो। अब हम एक आधा गिलास पानी लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल के घोलेंगे, घुल जाएगा। फिर हम 1 और चम्मच डालेंगे। ऐसे करते करते हम एक चम्मच डाल के घोलते जाएंगे, और देखेंगे कि क्या हम जितना नमक डालते जा रहे हैं घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपने जब नमक डाला, शायद 3 या 4 चम्मच के बाद ही हाफ ग्लास में ऐसा पॉइंट आना चाहिए, जबकि सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा। जब पानी में कोई और चीज़ नहीं घुल पाती है, या किसी भी सॉल्यूशन में एक अमाउंट के बाद कोई चीज़ नहीं डिज़ोल्व होती है, तब हम उसे बोलते हैं कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब आप उसमें, जैसे आप खाना खाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि 3 रोटी खाई तो आपका पेट भर गया, आप 4, 5, 6, 7, 8 रोटी खाते जाएंगे, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, सैचुरेट हो गया। तो इसी तरह से सॉल्यूशन भी सैचुरेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्टिविटी 9 में भी इसी का थोड़ा सा आगे है कि अब जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया हमको यहाँ पर, और अब उसमें और नमक नहीं घुल रहा है, तो उसको घोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पानी को थोड़ा अगर गर्म करें तो थोड़ा और नमक घुल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा और नमक उसमें घुल सकता है। हम उसको अनसैचुरेटेड बना के उसमें और ज़्यादा सॉल्यूशन, और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं। इन एक्टिविटी 10 आपको सब्सटेंस लेना है, सॉल्ट और शुगर 2 तरह के, और उसको अपने टेबल में रिकॉर्ड करना है कि आप 1 गिलास पानी में कितने चम्मच सॉल्ट या कितने चम्मच शक्कर आप डिज़ोल्व कर पाते हैं। तो इफ़ यू कैन डू दिस, डू इट एट द होम। लेकिन चीज़ों को बर्बाद मत कीजिए कि मम्मी पापा गुस्सा करें, तो आप इसको पढ़ लीजिए, और अगर कर सकते हैं नमक के साथ तो कर लीजिए। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने बहुत सारे मैथड्स इसमें पढ़े जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट कर पाते हैं। इनमें से आप कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो करके भी देख सकते हैं खुद से। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई सब्सटेंस डाल दें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, और जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होता है। अगर वो और चीज़ नहीं घोल पा रहा है तो वो सैचुरेटेड है, लेकिन अगर उसमें और चीज़ें घुलती जा रही हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। तो नाउ वी हैव गॉट नॉलेज अबाउट द substances. So this chapter is completed now.